नमस्कार, मेरा नाम है ऐश। मैं नवाबों के शहर लखनऊ से आता हूँ और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। मैं जिस शहर से आता हूँ उस शहर के लोग मुझे जादूगर या मलंग कहा करते हैं। इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि मैं जादूगर क्यों हूँ। खैर, दिल्ली के लोग बड़े प्यारे हैं। मतलब मैं लास्ट टाइम मुंबई में था और फिर मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज पॉपअप हुआ कि भाई अगर आप दिल्ली में हो तो आप ज़रूर आना। गोविंद भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए यार, बहुत मेहनत करते हैं ये। मतलब ये आदमी खाली शब्दों से प्राण खींच ले ऐसा आदमी है। इन्होंने जब इतना लिखा ना तो मैं आंख बंद करके लिख दिया, यस भाई आई एम कमिंग। खैर, शुरू करते हैं। स्वागत है। कहानियों के सिलसिले में अगर तुम खुद को पा लेना तो मुझे भूल जाना, मेरी कहानियां याद करना। तो सुनो, एक शेर है। एक शायर ने लिखा कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो अगर आप यहाँ हो तो आप कहीं के लिए तो निकले, और जब पहुँच जाना, जब अपनी मंजिल पा लेना, तो पीछे मुड़ के देखोगे तो कुछ लोग होंगे जो मुस्कुराते हुए तुम्हें देखते हुए नजर आएंगे, और वो सिर्फ तुम्हारे हिस्से के लोग हैं। जो तुम्हें तुम्हारे हिस्से के लोग मिल जाएं तो उन्हें बड़े महफूज तरीके से पकड़कर झकझोर कर बताना कि वो तुम्हारे लिए क्या है। मेरे हिस्से में जो लोग मिले मुझे, वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नायाब लोग थे। गोविंद भाई भी उनका एक हिस्सा है। खैर, शुरू करें। एक बार जोरदार तालियां कर दें आप लोग, क्योंकि एक शायर की कीमत और कमाई बस तालियां होती हैं, बाकी पैसों के लिए कोई शायरी नहीं करता। सही बात। ये कहानी एक ख्वाब की है। जो दूर था तो ख्वाब था, जो दूर था तो ख्वाब था, जो पास है तो खाक है। जो दूर था तो ख्वाब था, जो पास है तो खाक है। जो मिल गया तो राख हुआ, जिसे हम पा ना सके उसे खुदा बना लिया। जिसे हम पा ना सके उसे हमने खुदा बना लिया। ये पुरजोर एक कहानी है, जो तुम खुश हो तो खुश ही नजर आना। ये पुरजोर एक कहानी है, जो तुम खुश हो तो खुश ही नजर आना। एक पंछी के कुतरे हैं पर ज़बाने ने, एक पंछी के कुतरे हैं पर ज़बाने ने, फिर मुस्कुरा कर ये कहते हैं तुम्हें हंसना क्यों नहीं आता। वाह 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 वाह। फिर मुस्कुरा कर ये कहते हैं तुम्हें हंसना क्यों नहीं आता। अगर तुम हंस भी दोगे तो फिर पूछेंगे तुम उड़ क्यों नहीं पाते। तो सुनो मेरे आसमान के परिंदों ने बहुत जख्म खाए। तो सुनो मेरे आसमान के परिंदों ने बहुत जख्म खाए। उड़ते हैं अकेले तो दुनिया हंस कर कहती है, ये परिंदे इतराते बहुत हैं। तुम अंदर से टूट कर अगर बाहर से मुस्कुरा दिए। कुछ लोग होते हैं ना, अंदर से बहुत टूट जाते हैं, उनके पास कोई नहीं होता और वो अकेले होते हैं। मैंने सामान बांध लिया है, अब मुझे बताओ कि वो लोग कहाँ जाते हैं जो कहीं के नहीं होते। तुम अंदर से टूट कर बाहर से मुस्कुरा मत देना। तुम जिंदगी के बोझ तले ख्वाबों को दफना मत देना। उन्हीं कुछ लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिम्मेदारियों के तले दब जाते हैं और अपने ख्वाबों को दफना देते हैं, तो उनके लिए तुम अंदर से टूट कर बाहर से मुस्कुरा मत देना। तुम जिंदगी के बोझ तले ख्वाबों को दफना मत देना। तुम मुस्कुराना तो कोशिश करना तुम्हारी मुस्कान सच्ची हो। तुम मुस्कुराना तो कोशिश करना तुम्हारी मुस्कान सच्ची हो। नम आंखों से अगर तुम मुस्कुराए तो दुनिया तुम्हें कमज़ोर समझेगी। नम आंखों से अगर तुम मुस्कुराए तो दुनिया तुम्हें कमज़ोर समझेगी। तुम अपनी कहानियाँ लिखना तो उसमें ज़िंदगी कम लिखना। जो लेखक होता है ना, वो कहता है कि ये कहानियाँ तुम्हारी हैं, मगर वो अक्सर अपनी कहानियाँ लिखता है। तो सुनो, अगर तुम अपनी कहानियाँ लिखना तो उसमें ज़िंदगी थोड़ा कम लिखना और ख्वाब ज़्यादा लिखना। अगर तुम अपनी कहानियाँ लिखना तो उसमें ज़िंदगी कम और ख्वाब ज़्यादा लिखना। लम्हों के बारे में लिखना चाहे 2-4 पन्ने। लम्हों के बारे में लिखना तुम चाहे 2-4 पन्ने। अपनों ने किए हैं तुम पर जुल्म कितने, तुम इस पर बेहिसाब ज़्यादा लिखना। हो सके अगर तो माफ़ कर देना तुम उन्हें। अगर कोई तुम्हारा दिल तोड़ के चला जाए तो उन्हें मुस्कुरा कर माफ़ कर देना। क्यों? क्योंकि सुनना, हो सके अगर तो तुम माफ़ कर देना उन्हें। माफ़ कर कर मुस्कुरा देना, माफ़ करके मुस्कुरा देना। जो आंखें तुम्हारी नम हो गई तो दुनिया तुम्हें कमज़ोर समझे। दरिया दिल तो वो होते हैं जो मुस्कुराते हुए माफ़ कर देते हैं।
जिसने जता कर माफ किया वो माफी कैसी। एक सिंगर साहब हैं, दुबई में रहते हैं, मेरे दोस्त लगते हैं, वसीम अफसर नाम है उनका। एक दिन उन्होंने कहा कि तुमने क्या कमाया। मैंने कहा कि कमाने के नाम पे मैंने लोगों की मुस्कुराहटें कमाई। तो उनका जितना मैंने कमाया इतने में तुम्हें 4 बार खरीद लूँगा। तो उस पर एक शायर ने कभी लिखा था कि जिसमें जितना मच्छर बहुत है यहाँ पर, दैट्स फाइन। लिखा है कि ये मेरी अपनी लिखावट है कि तुम मुझसे जो कहते हो ना कि तुम मुझे खरीद लोगे, जो तुम मुझसे कहते हो कि तुम मुझे खरीद लोगे, कभी कोशिश करना मेरी लिखावट को खरीदने की, कभी तुम कोशिश करना मेरी लिखावट को खरीदने की, खुदा कसम तुम्हें उम्रें लग जाएंगी मुझे खरीद पाने में। तो सुनो, एक शायर ने लिखा कि जिंदगी एक शायर ने लिखा कि तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने तोड़ डाला है। एक शायर ने लिखा कि तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने तोड़ डाला है, ये टुकड़े मैं नहीं लूंगा मुझे मेरा दिल बना कर दो। तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने तोड़ डाला है, ये टुकड़े मैं नहीं लूंगा मुझे मेरा दिल बना कर दो। तो मैंने लिखा, फिर मैंने लिखा कि मैं तुम्हें तुम्हारा दिल बना कर दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारा दिल बना कर दूंगा, तुम टुकड़े लेकर आओ तो सही। मैं तुम्हें तुम्हारा दिल बना कर दूंगा, तुम टुकड़े लेकर आओ तो सही। और ये ज़बाने से क्या बताते फिरते हो अपने मोहब्बत के किस्से, और ये ज़बाने से क्या बताते फिरते हो अपनी मोहब्बत के किस्से। मैं तुम्हें मोहब्बत करना सिखाऊंगा, तुम मोहब्बत करने आओ तो सही। मगर सुनो जो अब आना तो ता उम्र लेकर आना, मगर सुनो जब अब तुम आना तो ता उम्र लेकर आना, दिनों और हफ्तों में बातें नहीं होंगी। मगर सुनो जब तुम अब आना तो ता उम्र लेकर आना, दिनों और हफ्तों में अब बातें नहीं होंगी। मैं तुम्हें तुम्हारा दिल वापस बना कर दूंगा, तुम टुकड़े लेकर आओ तो सही। एक आखिरी नज्म लिखा है कि तुम अंदर से टूट कर मुस्कुरा मत देना। आई गेस मैं ये सुना चुका हूँ, सॉरी, दोबारा सुनाने का मतलब नहीं बनता। खैर नहीं, सुनाओ यार, छोड़ो। सुनाता हूँ, ये तो मैंने अभी लिखा था। थैंक यू। जब मैंने कहानियां लिखना शुरू की तो मुझे बहुत नायाब लोग मिले। एक दरखास्त की जिंदगी में तमाम लोग ना हो, लेकिन कोई एक हो जो तुम्हें तुम्हारे बुरे वक्त पे उठा सके, उस एक को हमेशा करीब रखना। जब मैं शोज करता था, ऑडियंस के सामने परफॉर्म करता था, कई ऐसे दिन आए जब मुझे बहुत रोना आया। मैंने कहा ना, मुझे लोग जादूगर कहते हैं। मैं पहले मोहब्बत पे नहीं लिखता था। फिर एक दिन दिल्ली आने से पहले एयरपोर्ट पे बैठा। यूजुअली लोगों की जो विंडो सीट होती है वो लड़कों को अलॉट होती है, उसका एल्गोरिथम इस हिसाब से होता है। जो सीट का एल्गोरिथम होता है ना एयरपोर्ट पे, वो इस हिसाब से होता है कि आपको आपके बगल लड़की कभी मिल ही नहीं सकती। एक दिन एक बला की खूबसूरत लड़की आई और मेरे बगल बैठ गई। हाय उसकी आंखें, हाय उसका हर बात पे मुस्कुराना। एक शायर को मोहब्बत पता है कैसी होती है? वो मोहब्बत करता नहीं, उसको हो जाती है। मेरा एक दोस्त भी इस साइड में बैठा था, कहता भाई आर यू कमिटेड? मैंने कहा यस। कहता मैंने कहा जस्ट नाउ। कहता कब, कैसे? मैं कहा बगल में बैठी है ना, मुझे उससे मोहब्बत हो गई। कहता उसको पता ही बात क्या? मैंने कहा नहीं। मैंने अपने बोर्डिंग पास पे मैंने 3-4 शायरियाँ घसीट के लिख दी। मैंने जैसी शायरियाँ लिखी मुझे पता ही नहीं था कि वो नोटिस ही नहीं कर रही थी। मैं उसको देख रहा था, मैं चाहता था कि एक बार बस हाय बोल दे, उसके बाद भाई सारी काम अपने आप कर ले, कह देगा हाय यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। आपका ये जो सफ़ेद कुर्ती में बात बात पे हर बात पे मुस्कुराना, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। मैंने शायरियाँ पे शायरियाँ लिखी। मैंने पहली शायरी लिखी, दिल टूटने की दास्तान तो मेरी थी, तुम्हारी आंखें क्यों नम है। दिल टूटने की दास्तान तो मेरी थी, तुम्हारी आंखें क्यों नम हैं। हालात बताते हैं कहीं तुम भी किसी से इश्क में हारी लगती हो। मैं नज़्में लिखता गया, लेकिन मैंने उसको नहीं दिखाया। मैं दिल्ली लैंड किया, टर्मिनल 3 पे मेरे 6% बैटरी और एक पावर बैंक के साथ एक किनारे पे जाके बैठ गया, वो भी दिल्ली लैंड की। मैंने अपनी जिंदगी के सारे अरमानों के साथ खुदा से एक ही बात
का फरमान किया कि खुदाया बस ये मेरे पास आके बैठ जाए और मुझसे थोड़ी सी बातें कर ले, एक गुफ्तगू, और उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। खुदा ने मेरी बात सुन ली। वो आई मेरे पास, बगल में बैठी, बोली एक्सक्यूज मी, इज दिस चार्जिंग पोर्ट इज योर्स? मैं कहा यस। सर कैन आई सिट हियर? भाई तो यही चाहता है ना कि आओ बैठो मेरे पास। भाई खुश। मैंने जितने धर्म के भगवान होते सबसे एक साथ कहा धन्यवाद। मैंने सबको कह दिया, मैं कहा या अल्लाह, खुदा, जय श्री राम, सबको बोल दिया मैंने। वो आई मेरे बगल बैठी। भाई देवे ऐसे आप लोग वो मत होइएगा, मैं लखनऊ से आता हूँ, मुझे हिंदी उर्दू दोनों अच्छी आती है। अभी थोड़ी देर में आपको कुछ दिखाऊंगा। वो बैठी, उसने थोड़ी देर चुप रही। खामोशियों के बीच का जो दरमियान था बहुत ज़्यादा था, तो मैंने ही कह दिया हाय। कहाँ से हो? बोले जहाँ से तुम चढ़े थे। नहीं मतलब वहाँ से कहाँ से? कहती घर से। कोई जवाब हुआ ये? खैर मैंने उससे ज़्यादा बातें नहीं की, मगर कुछ ही वक्त हुआ था कि मेरे फादर साहब, मेरे वालिद साहब का मेरे पास फ़ोन आया और बोले अगर तुम ये सब कर चुके हो तो एयरपोर्ट से बाहर जाओ, ड्राइवर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, निकलता हूँ। मैं वहाँ से निकल गया। ठीक है, आप सबके पास वक्त है ना? कहानी बड़ी खूबसूरत है, प्लीज़ अंत तक वेट करिएगा। मैं वहाँ से निकल गया। पूरे रास्ते बस मैं सोचता रहा कि कुछ तो ऐसा हो कि मुझे मिल जाए। जाने से पहले उसने मुझे बताया था कि वो करोल बाग में रहती है। इत्तफाकन मैंने भी अपना फ्लैट करोल बाग में लिया और हर दिन सुबह दोपहर शाम निकलने से पहले मैं बस ये मनाता था कि कहीं आते जाते एक झलक देख लूँ, उसको बता दूँ, उसके नाम की नज़में सारी उसके नाम पढ़ दूँ, एक दो कसीदे ऐसे पढ़ दूँ कि वो बस सामने से आए और उसको पता चल जाए कितनी खूबसूरत है। खैर वो कभी नहीं मिली। फिर एक दिन मेरा शो हुआ। यहाँ पर ऐसा होता है कि ऑडियंस दिखती है। कुछ वेन्यूज पे क्या होता है कि हाउस लाइट ऑफ होती है तो ऑडियंस दिखती नहीं, सिर्फ अंधेरा दिखता है और आप पढ़ते हो। आप किसके लिए पढ़ रहे हो पता ही नहीं है, बस लोगों की हंसी की आवाज़ आती है और आप बस पढ़ते जाते हो। उस दिन न जाने मुझे क्या हुआ कि एक सीट खाली थी, उसके बगल एक खूबसूरत लड़की बैठी। मैं उस सीट पे जाकर बैठा ये सुनने के लिए कि अगला शायर क्या शायरियाँ सुनाएगा। मेरे कानों में एक सुरीली सी आवाज़ आई और उसने कहा हाय। मैं काजल। मैं मुड़ा, मैंने उसकी आंखों में देखा और देखता रह गया। उसने कहा यू रिमेंबर हम एयरपोर्ट पे मिले थे? मैंने कहा कि बट हाउ कम यू आर हियर? मैंने कहा था ना कि मैंने बोर्डिंग पास पे बहुत कुछ लिख दिया था, उस पर अपना नाम भी लिखाया था। मैं हर शायरी के बाद अपना नाम लिखता हूँ ऐश। और इत्तफाकन वो बोर्डिंग पास जब हम बात कर रहे थे तो उसी सीट पे छूट गया था। फिर जब उसने बोर्डिंग पास उठाया और वो इंस्टाग्राम पे गई तो वो मेरे नेक्स्ट शो पे आई थी। और उस दिन वो अकेले नहीं आई थी। ओके कोई बात नहीं, वो अकेले नहीं आई थी। बातों ही बातों में उस दिन मैंने उसको ये भी बताया था कि मुझे सफ़ेद सुर्ख गुलाब बहुत पसंद है। भाई एक मिनट मेरा बैग देना। हाँ जी, मैं आपको कुछ, ये मेरा बैग नहीं है इसके किसका बैग दे दिया मुझे? पीछे वाला। यस ये। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो सफ़ेद गुलाब ये है इस सफ़ेद गुलाब को लेकर मैं हर दिन ऐसी कहानियाँ लिखता हूँ कि आज भी मैं सोचता हूँ कि एक बार आए वो मेरे पास बैठे और मुझसे पूछे तुम्हारा हाल कैसा है। खैर जाना मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या? हाँ जी, सफ़ेद है ना, सूख गया। खैर मैं बताना चाहता हूँ कि जाना मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि मेरा हाल कैसा है। तुम एक बार दिखी और बेशुमार दिखी। एक शायर की मोहब्बत तुमको न जाने कहाँ तक ले जाए, मगर सुनो वो जो सफ़ेद सुर्ख गुलाब तुमने मुझे दिया था अब तक मैंने संभाले रखा है। वो तुम्हारे हाथों की नेमियाँ, वो तुम्हारे पैरों के पायल, वो तुम्हारे कान के झुमके मुझे अब तक याद हैं। बस तुम्हारी सुरीली
बातों में मुझसे हाय कहना, हाय मैं गज़ब ढा गया, न जाने मैं कहाँ था कहाँ आ गया। मेरा नाम ऐश, मैं नवाबों के शहर लखनऊ से आता हूँ और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। यू हैव बीन अ लवली।